नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेय दुबे आप सभी का द संस्कृत नॉलेज चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। और लिखने के आधार पर उसमें हम क्लासीफाई करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, क्षमा कीजिएगा, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, मैंने प्रयोगात्मक स्वरों की बात की। प्रयोगात्मक स्वर अर्थात जो आजकल की संस्कृत भाषा में लगभग प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ री का और ली का, दोनों ही री का ज़्यादा प्रयोग नहीं है, तो ये दोनों री और री जो है वर्णमाला से हट चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बस पढ़ने के लिए, संधि के लिए, व्याकरण दृष्टि से इनको रखा जाता है, ना तो फिर ये नहीं है। अब बात करते हैं बोलने के आधार पर स्वरों को कैसे कैसे बांटा गया। बोलने के आधार पर जो हम स्वर बोलते हैं उसके आधार पर, बोलने के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में बांटा गया है। मतलब कहा जाए ऐसे, स्वर को लिया गया, आधा पार्ट काटा गया है, तुम बोलने वाले हो, खचाक 3 पार्ट्स में काट दिया गया। ये तो भैया बोलने के आधार पे हो गया। बोलने के आधार पे कौन कौन से हैं? प्रथम पे है दीर्घ। क्षमा यार, इतनी गलती हो रही है आज। पहले पे है प्रथम हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर। द्वितीय हमारे दीर्घ स्वर, और तृतीय हमारे प्लुत स्वर। ए भाई, बात तो हो गई ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर की। अब ये होते क्या हैं, मतलब वजह क्या है, मीन क्या है? ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर अर्थात वह स्वर जिनको हम पलक झपकने के में लगने वाले समय में बोल लेते हैं। भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, मतलब कुछ भी मैंने लिख दिया। बस समझते हैं उदाहरण से। जान ही रहे हो भाई, मैथ्स और फिजिक्स जो है ना, कि यहाँ पे मैं लेके बैठूं कोई 2 चीज़ और आप लोगों को समझाऊं, उदाहरण से ही समझाऊंगा। अ, ई, उ, री, इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं।
अर्थात अ ई उ री। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 मिली सेकेंड में अ ई उ री, ये 3 वर्णों को हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी बोलते हैं। अ ई उ री। री री भी है, मैंने छोड़ दिया यार, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। ये ह्रस्व स्वर हो गया। दीर्घ स्वर आइए देखते हैं दीर्घ स्वर क्या है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यही है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? वह स्वर जिनको हम ह्रस्व स्वर के दुगुने समय में बोल लो, दुगुने समय में बोले, वही दीर्घ स्वर है। अर्थात मतलब दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर अर्थात जैसे कि जब कोई स्वर, उसको हम मतलब कोई स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उसको हम बोले कि 1 सेकंड अगर हम लोग को ह्रस्व स्वर बोलने में लग रहा हो तो दीर्घ स्वर को बोलने में जाहिर सी बात है हमें 2 सेकंड लगना ही लगना चाहिए। आखिर ये इसलिए है, समय को इसलिए ध्यान में दिया गया। अभी हम लोग उच्चारण स्थान तालिका पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग अगला वीडियो व्यंजन का आएगा, उसके बाद उच्चारण स्थान तालिका का आएगा। तो उच्चारण स्थान तालिका में देखेंगे कि हमारे जो मुख में अलग अलग जगह पे हमारी जिह्वा जो है छुएगी अलग अलग मुख को, इससे हमारी वर्तनी शुद्ध होती है। हम शुद्ध रूप से बोल पाते हैं। संस्कृत का कोई भी विद्यार्थी हकलाता नहीं है, ये तथ्य है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ों का संस्कृत में ध्यान रखा गया। ये दीर्घ स्वर है, आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण अर्थात आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आप ही देख लीजिए, अभी मैं पढ़ के खुद बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या चलता है। प्लुत, प्लुत, प्लुत स्वर वह स्वर जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात क्या मतलब, इसका क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, कोई स्वर को हम रटे जा रहे हैं, नहीं। इसको बोलने में जैसे कि हम लिखते हैं उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। संस्कृत बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बस आप हल्का सा दिल लगा लीजिए साहब। उदाहरण, जब हम ओम कहते हैं, ओम लिखा जाता है, ओम, ओम कुछ इस तरह लिखा जाता है। ऐ भी प्लुत स्वर है,
औ भी प्लुत स्वर है। और किसी भी भाषा को हम प्लुत स्वर लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिख दें तो ये प्लुत हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। प्लुत स्वर को पहचानने का, अगर आपको कहीं किसी भी पेपर में या किसी भी किताब में अगर आपको कुछ इस तरह का साइन लिखा जाता है, ये अगर आपको दिख जाता है तो यही जो है प्लुत स्वर है, यही प्लुत स्वर का चिन्ह है, यही साइन है, यही सिंबल है प्लुत स्वर का। वैसे तो प्लुत स्वर का कोई खासा उपयोग भी नहीं है जहाँ तक